एक ही धर्म। एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद। एक जगह तो कथा में हमने कहा माताओं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक मैया खड़ी हो गई, देवी जी चौपाई गलत है गई। मैंने कहा मैया कहा भयो, कहाँ गलत बोल दी मैंने चौपाई? बोले देवी जी तुलसी बाबा ने चौपाई गलत लिख दी। मैंने कहा बताई दे मैया कहाँ गलती है गई बाबा से? मैया कहने लगी बाबा को लिखना चाहिए तो। बोले कहा? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, चलो पति जी आज सिनेमा। ऐसे भाव नहीं होना चाहिए, बोलो राधे राधे। माता अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि से कहा हमारे पुत्र घर से बेघर हो गए महाराज, इनके लिए कुछ उपाय करो ना। राजा बलि 100वां यज्ञ करने जा रहा था, तभी पयोव्रत का पालन करने के लिए महाराज कश्यप ने बताया 1 वर्ष तक माता अदिति दूध का सेवन करके व्रत रखा। 1 वर्ष तक व्रत किया दूध पीकर। और आजकल अगर एक बार भजन करने को बोल दिया जाए ना कि 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आती हैं झंझटें 1000। मन मेरा कहता है भीला खेड़ी जाकर कथा सुनाऊं, लेकिन रास्ते में चलते चलते आ गया बुखार। 3 बार भोजन और भजन 1। आज एकादशी है, ईमानदारी से बताना, पुत्रदा एकादशी है आज। देखो पुत्रदा, पुत्र देने वाली एकादशी। जिनको संतान नहीं उनको संतान प्राप्त होती है इस व्रत को रखने से। कितने लोग व्रत हैं आज? बहुत सुंदर। और एकादशी के दिन कभी घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। जिस दिन माताएं व्रत रखती हैं ना, उस दिन कहती है ठाकुर जी आज तो हिम्मत नहीं है, व्रत है। और हम तो कहते हैं जिस दिन माताएं व्रत रहती है ना, उस दिन कुछ ज्यादा ही खा जाते हैं। 1-2 किलो तो साबूदाने की खीर ही खा जाते हैं। यहाँ की बात नहीं है, लेकिन महारानी अदिति ने व्रत रखा 1 वर्ष तक। और माता अदिति के गर्भ से साक्षात नारायण स्वरूप भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। साक्षात भगवत तुल्य भगवत स्वरूप वामन अंगुल के नारायण ने वामन का रूप धारण करके अवतार लिया। माता पार्वती ने भिक्षा डाली, महाराज इंद्र ने कमंडल दिया, वरुण देव ने छत्र दिया, माता अदिति ने भीख डाली। और जहां पर राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा था वहां पर गए। राजन, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। दानी कौन है पता है? बोले किसी को धन का दान मत करना, लेकिन अन्न का दान जरूर करना, क्योंकि अन्न की बहुत बड़ी पराकाष्ठा महत्व होता है। अन्न से कीमती संसार में कुछ नहीं। सोना कीमती है कि अन्न? अन्न ना। सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान, जो आप लोग अपने अपने घरों से लाते हो ना दान, ये सबसे बड़ा दान है। भागवत जी में अन्न दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल मैंने देखा है कि अगर कोई भिखारी आता है ना, तो माताएं बहनें फटाक से दरवाजा बंद कर लेती हैं। नहीं, भिखारी आता है उसे पैसा मत दो, क्योंकि अगर पैसा दोगे तो जाकर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन 2 रोटी जरूर खिलाओ। रोटी नहीं खिलाना तो 2 रोटी के गेहूं का आटा जरूर दे दो, क्योंकि अन्न का बहुत बड़ा महत्व। एक बार एक राजा ने इतना दान किया कि दान करते करते उसका कोष खाली हो गया। गरीबी आ गई राजा के यहाँ, तो इतना भी दान ना करो कि खुद गरीब हो जाओ। अब जब गरीबी आ गई तो एक साधु महाराज गांव में आए, कहने लगे
कि जिस किसी को भी अपना पुण्य बेचना हो ना, तो हमें पुण्य खरीद बेच दे, हमसे धन ले ले, हम पुण्य खरीदते हैं। अब रानी ने कहा महाराज जी बहुत अच्छा है, ये महाराज तो पुण्य खरीद रहे हैं और आपने तो बहुत पुण्य किए हैं, कितना दान किया है आपने। तो एक काम करो ना, जब गरीबी आ गई है ना, तो कुछ पुण्य जाके बेच आओ और कुछ धन ले आओ। राजा ने कहा ठीक है, मैं कल जाऊंगा। अब रानी ने देखा कि राजा को कल जाना है, तो रानी ने 4 रोटियां बाजरे की बनाई। बाजरे की 4 रोटियां बनाई। कहा महाराज, संत महाराज के पास जाने में आपको विलंब हो जाएगा, रास्ते में भूख लगेगी तो खा ले, ध्यान देना। अब राजा चलते चलते थक गया, सोचने लगा रानी ने रोटियां दी थी, रोटियां खा लेता हूं। और जैसे ही उन रोटियों को निकालता है खाने के लिए, कि वहां पर एक कुतिया अपने 4 पिल्लों को लेकर आ जाती है। अब राजा जैसे रोटी खाने के लिए तोड़ता है कि उस कुतिया के पिल्ले रोने लगते हैं। राजा को दया आ गई, राजा ने एक रोटी उठाई और डाल दी, एक पिल्ले ने खा ली। अब दूसरा पिल्ला रोने लगा, राजा को दया आई, राजा ने दूसरी रोटी भी पिल्ले को डाल दी। फिर पिल्ला रोने लगा, तो ऐसे करते करते राजा ने चारों की चारों रोटियां उन पिल्लों के बीच डाली और उन पिल्लों ने वो रोटी खा ली। राजा ने पानी पिया और चला गया। संत के पास गया, महाराज जी मुझे अपने पुण्य बेचना है। संत ने कहा महाराज अगर पुण्य बेचना है तो मैं बाता पुण्य नहीं खरीदूंगा, ताजा पुण्य खरीदूंगा। अब राजा रोने लगा, अरे महाराज जी अब तो मैं गरीब हो गया, आज तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं, मैंने किसी को 1 रुपए का दान नहीं किया, ना हीरा दिया, ना मोती दिया, ना जवाहर दिया, आज तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं महाराज, पहले पुण्य किया था उस पुण्य को बेचने आया हूं ना। संत ने कहा नहीं नहीं महाराज आप याद करो, अगर कुछ पुण्य किया हो तो आज तो ही मैं खरीदूंगा। राजन ने याद किया, कहने लगा महाराज मैंने कुछ पुण्य आज नहीं किया, केवल एक कुतिया के 4 पिल्लों को 4 रोटियां खिलाई हैं और कुछ नहीं किया। महात्मा जी ने कहा तो एक काम करो, उस 4 रोटियों के पुण्य को तुम मेरी तराजू पर रखो, उस पुण्य के बराबर जितना धन आएगा तुम्हें दे दूंगा। एक तराजू के पल्ले पर 4 रोटियों का पुण्य रखा, उस संत के पास जितना धन था पूरा धन दूसरे पल्ले पर चढ़ गया, लेकिन 4 रोटियों का जो पल्ला था वह ऊपर नहीं गया। कहने का भाव, अन्न दान से बड़ा कोई दान, भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। इसलिए दरवाजे पर कोई आए ना तो उसे दान अन्न का जरूर करना, भागवत जी में जाना तो भी अन्न का दान जरूर करना, क्योंकि अन्न दान महाकल्याण।